नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने नागरिक देवो भवः का मंत्र भी दिया। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत किया। अमेरिका के ईरान के साथ संभावित टकराव की आशंका के बीच एयर फ्रांस और केएलएम ने इसराइल, दुबई और सऊदी अरब के लिए वीकेंड उड़ानें रद्द की। योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सनातनी आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं, जबकि भारत और सनातन विरोधी ताकतें सक्रिय है। आपसी लड़ाई से सनातन कमजोर हो रहा है। उन्होंने संतों से एकजुट होने की अपील की। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी विधानसभा चुनाव का एजेंडा किया सेट। लखनऊ में कहा, वंशवादी पार्टी को फिर करे बाहर। 2027 में प्रदेश में फिर पूर्ण बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार। प्रयागराज में शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा, शिष्यों ने जताया अंदेशा का। प्रशासन और उसके गुंडे संत के वेश में घूम रहे हैं। छठे दिन भी शंकराचार्य और मेला प्रशासन में गतिरोध जारी। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, पतंजलि 1 लाख गायों की रक्षा कर रहा है। हर शंकराचार्य को भी गाय माता की रक्षा का दायित्व लेना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने मात्र से गौ संरक्षण हासिल हो जाएगा? बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। बिहार में लोग हारा, तंत्र जीता, उनकी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे। नीतीश सरकार पर भी कसा तंज। राहुल गांधी का एसआईआर पर सवाल, सुनियोजित संगठन रणनीतिक वोट जारी। गुजरात में एसआईआर के नाम पर क्या हो रहा है? चुन चुनकर खास वर्गों के वोट काटे गए हैं। जहां जहां एसआईआर वहां वोट चोरी जो हो रहा है, प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार, कहा इस बार आर पार की होगी लड़ाई। अमेरिका का नौसैनिक बेड़ा बढ़ रहा है। ईरान की तरफ युद्ध की आशंका बढ़ी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब सरहद रेलवे स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर दूर फ्रेट कॉरिडोर रेलवे लाइन पर देर रात जोरदार धमाका हुआ। हादसा उस समय हुआ जब एक मालगाड़ी फ्रेट कॉरिडोर से गुजर रही थी। धमाके में रेलवे ट्रक का लगभग 12 फीट हिस्सा उड़ गया और लोको पायलट घायल हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश भारत की धड़कन और आत्मा है। निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश विकसित भारत का इंजन बनने जा रहा है। हम संकल्प दोहराते हैं, जो 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तब हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण विकसित प्रदेश बनकर विकसित भारत का एक अहम राज्य होगा। अमर्त्य सेन ने एसआईआर पर कहा, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज अक्सर समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए प्राप्त करना मुश्किल होता है। कहा, पर्याप्त समय के साथ सावधानी पूर्वक किया गया एसआईआर एक अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है। राजस्थान के पूर्व मंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं के ओएमआर शीट में हेरफेर को वाले गिरोह का भांडाफोड़ होने पर भाजपा सरकार की कथित चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा, सरकार की रहस्यमयी चुप्पी चिंताजनक है। बैंक ग्राहकों से उनके केवाईसी विवरण अपडेट कराने के बहाने कथित तौर पर ठगी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का दिल्ली पुलिस ने भांडाफोड़ किया। एक अधिकारी ने बताया, पुलिस ने इस सिलसिले में झारखंड और पश्चिम बंगाल से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पश्चिमी यूपी के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष नसामुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। कांग्रेस नेता सिद्दीकी को मनाने में जुटे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना दबदबा बनाने के लिए भारतीय सेनाएं कई तरह की कार्रवाइयों के वास्ते पूरी तरह तैयार थी। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में कम से कम 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 दिवसीय हिंद की चादर कार्यक्रम शुरू हुआ। अधिकारियों ने बताया, कार्यक्रम में देश भर से लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। उनके लिए 52 एकड़ में सुविधाएं स्थापित की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने एक बड़ा फैसला लिया। 2026 टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगा। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में शुरू होने वाला है। सनी देओल की बॉर्डर 2 की बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत। फिल्म ने दर्ज की 2026 की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग। बॉर्डर 2 ने पहले दिन किया 32.10 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन। वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन में दिखेगा और उछाल। स्मृति मंदाना के दोस्त ने बताई, पलाश मुच्छल संग शादी की टूटने की वजह बिस्तर पर दूसरी महिला संग पकड़े जाने का किया दावा। बताया, स्मृति की महिला क्रिकेटर दोस्तों ने की थी पलाश की पिटाई। प्री वेडिंग फंक्शन के बीच ही हो गई थी पलाश और स्मृति की शादी कैंसिल।
ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।